हेलो एवरीवन। सो आपके लिए सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज तो चल ही रही है, बट आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करा गया जिसका नाम है कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके जो प्रीवियस ईयर क्या बोलूंगा, इस साल भी जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज का पहला पार्ट है। तो ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो पर भी देख रहे होंगे, तो एप्लीकेशन तक वो कई सारी और भी वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। जेकेएसएसबी का डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हुआ 2025 में, वहां पे पूछा गया क्वेश्चन है विच इज अ ट्रेडिशनल कश्मीरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफन यूज्ड इन द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ द रीजन। चार ऑप्शंस आपको दिए गए, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल काफी समय से यूज किया जा रहा है कश्मीरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्लासिकल म्यूजिक के तौर पे यूज किया जाता है। देखिए ऑप्शंस कई सारे हैं बट वन बाय वन कवर करूंगा। अगर मैं संतूर ऑप्शन नंबर बी की बात करूंगा, यही वो ट्रेडिशनल कश्मीरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसे रिच में बुरी तरीके से यूज करा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो वुडन मैलेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कोई इमेज में भी यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, ये वाले इनका जो नाम दिया गया है वुडन मैलेट्स की बात करूँ, मेजर अप करके इन्हें बुलाया जाता है। और इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, जनरली ये वॉलनट की लकड़ी का बना होता है और इसे शंख तंत्री वन भी कहा गया है, शठा तंत्री वन वीणा भी कहा गया है संस्कृत में। यानी कि इसे 100 स्ट्रिंग 100 स्ट्रिंग्स वाला है ना, इसमें 25-25 सेट बनते हैं, इस तरह से तो 100 बन जाता है। तो 100 स्ट्रिंग वीणा भी कहा गया, यानी कि शस्त्र तंत्री वीणा भी से कहा गया संस्कृत टेक्स्ट में। ये किसकी हम बात कर रहे हैं? संतूर की बात कर रहे हैं। और इसमें प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज कई सारे, बट एक फेमस नाम आपके सामने लाऊंगा, पंडित भजन सुपोरी जी की बात करेंगे। ये भी संतूर प्लेयर आपको देखने को मिल रहे हैं। एग्जाम में जो भी कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इस कंसेप्ट से कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कंसेप्ट का मतलब जैसे कभी पूछ लेगा कि भजन सुपोरी जी की बात करेंगे किस प्लेयर किस चीज से रिलेट करते, तो संतूर ऑप्शन में देखने को मिलेगा, है ना। जैसे क्वेश्चन आपके सामने बना ही हुआ है, इस तरह से बन जाएगा। क्या पता कभी इसका एंशियंट नेम पूछ ले, क्या पता वुडन मैलेट जो इसमें यूज करते उसका नाम क्या है, ऐसे पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी वीणा की बात करेंगे, ये भी स्ट्रिंग वाला इंस्ट्रूमेंट है लेकिन साउथ इंडिया में कॉमन है। गिटार की बात करेंगे, वेस्टर्न है, कश्मीर में मतलब हम बोलेंगे ट्रेडिशनल है कश्मीर का। शहनाई की बात करेंगे, विंड इंस्ट्रूमेंट है जो कि नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में यूज किया जाता है, कश्मीर में स्पेसिफिक नहीं है। इनका मतलब नहीं कश्मीर में यूज नहीं किया जाता, कश्मीर में यूज किया जाता है, लेकिन ट्रेडिशनल काफी प्राचीन समय से चला आ रहा जो है वो कौन सा है? संतूर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे आज के सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कहा गया है द डांस ऑफ कश्मीर इन विच अ टीनेज बॉय ड्रेसेस इन अ फीमेल अटायर रिजेंबलिंग दैट ऑफ कथक। कश्मीरी डांस है जिसमें टीनेज बॉय देखने को मिलेंगे, वो फीमेल अटायर फीमेल मतलब कॉस्ट्यूम में आपको देखने को मिलेंगे और पूरा कथक की तरह आपको डांस फॉर्म देखने को मिलेगा। ये डांस फॉर्म कौन सा है? चार तरह के ऑप्शन दिए गए। ये जेकेएसएसबी एमटीएस का एग्जाम हुआ 2025 में, गार्डनर का हुआ, ट्रैफिक ऑर्डर, इस तरह के एग्जाम हुए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन में छंब है, डंडारस है, बांड जाशन है, बचन नगमा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपसे वो पूछा गया। ऑप्शन नंबर डी बचन नगमा की बात करेंगे, ये ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है कश्मीर का। इसमें टीनेज बॉय फीमेल अटायर में ड्रेसिंग आपको सेंस देखने को मिलेगा, कथक की तरह देखने को मिलता है। इसमें मूवमेंट्स होती है, ग्रेसफुल मूवमेंट्स है, एक्सप्रेशंस होंगे, स्टोरी टेलिंग तो रहता ही है ना। तो ये यहाँ के फोक ट्रेडिशन को जो है रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बच्चा नगमा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि जो छंब की बात करूंगा, ये ट्रेडिशनल डांस है लेकिन ये क्रॉस ड्रेसिंग मतलब मैन फीमेल का अटायर करेगा और कथक की तरह ऐसा नहीं है। डंडारस की बात करेंगे, इसके अलग थीम देखने को मिलती है। बांड जशन एक फेस्टिव परफॉर्मेंस में ह्यूमर मिमिक्री का यूज करते हैं, कथक स्टाइल तो नहीं है इसमें। यहाँ पे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बच्चा नगमा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, जेकेएसएसबी के मैट्रिक लेवल एग्जाम हुआ 2025 में, वहां पे पूछा गया है द पॉपुलर कश्मीरी फेस्टिवल हरत की बात करेंगे। एक कश्मीरी फेस्टिवल है हरत जिसे कहा जाता है, ये कौन से रिलीजन से कनेक्टेड है आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। देखो हरत की बात करेंगे, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी द्वारा सेलिब्रेट करा जाता है। ये महाशिवरात्रि की सेलिब्रेशन है जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। यानी कि आप बोलोगे किससे रिलेट कर रहा है, चार ऑप्शन आप देखोगे तो आप बोलोगे हिंदुज्म से रिलेट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरत का मीन होता है हर रात्रि, यानी कि शिव की रात्रि, तो नाइट ऑफ लॉर्ड शिवा आपको देखने को मिल रहा है। तो महाशिवरात्रि की तरह बट सेलिब्रेट करने का तरीका थोड़ा सा को डिफरेंट देखने को मिलता है, बट
ऑप्शन नंबर ए हिंदुइज्म यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैट्रिक लेवल का एग्जाम हुआ जेकेएसएसबी का 2025 में, वहां पर पूछा गया है द ट्रेडिशनल हेड गियर वॉर्न बाय कश्मीरी मैन, है ना, जो ये सर में टोपी आप जिसे सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे, इसे क्या कहा जाता है जो ट्रेडिशनल वे में चला आ रहा है आज के टाइम पे। तो आपको जैसे इसमें पहले जिन्ना कैप के नाम से जाना जाता था एक, फिर आज के टाइम पे थोड़े अलग वेराइटीज भी देखने को मिल ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है। ट्रेडिशनल इसको नाम क्या दिया गया आपसे वो पूछा जा रहा है। पगड़ी है, टर्बन है, कराकुली है, कुफी है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जी, ये आपको कैप्स देखने को मिल डिफरेंट, इन्हें करकुल या फिर करकुली कैप्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो करकुल ब्रीड आती है शिप की, है ना, उससे जो है इसको उसके जो जैसे स्किन की बात करेंगे उसको बालों को यूज करके जो इस कैप को तैयार किया जाता है। और फेस्टिवल्स में, जनरल ओकेजन्स में कभी कभी फॉरेन के साथ भी उसको वेयर करने का काम किया जाता है। तो कराकुल या करकली कराकुल या करकली इस तरह से नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। देखो यूट्यूब पर ऐसा है, जब मैं अभी ये वीडियो यूट्यूब पर बना रहा हूँ, इससे पहले जम्मू कश्मीर हिस्ट्री के जो 2025 में क्वेश्चन थे वो करवा चुका हूँ, स्पोर्ट्स के लेटेस्ट क्वेश्चन है वो कवर करवा चुका हूँ, जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी के 2 पार्ट कवर करवा चुका हूँ, मैराथन क्लास करवा चुका हूँ, रिसेंट 1-1.5 हफ्ते की मैं बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब पे इसको मैं कंटिन्यू करूँ, बट वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वो सीरियसनेस नहीं मिलती है। इसी वजह से एप्लीकेशन में क्या है, जो बच्चों ने पेमेंट करी है वो सीरियस होकर पढ़ते हैं, तो उनको पता है कि पेमेंट करिए वो इस हिसाब से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको लगता है क्या ही फायदा हो जाएगा, बाद में कभी भी देख लूंगा। तो जब मुझे लगेगा यहाँ पर भी एस्पिरेंट सीरियस हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं हाँ हमारी सेशन इंपॉर्टेंट है और वीडियोज आनी चाहिए, तो बैक टू बैक आपके लिए यहाँ पर भी वीडियोज आना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, सीरियसनेस मेरी तरफ से, तो आपकी तरफ से भी होनी चाहिए, तभी कंटेंट जो है वो कंटिन्यूसली आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। वरना क्या होगा, जैसे एक पार्ट इसका मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया कल्चर वगैरह का, बाकी 3-4 पार्ट एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएंगे, फिर हफ्ते बाद एक पार्ट यहाँ पर अपलोड करूंगा, 2-3 पार्ट वहां पर अपलोड कर दूंगा, फिर ऐसे चलता रहेगा। ठीक है जी। तो बाकी जो सीरियस हैं, जिनको लगता है कि हाँ एप्लीकेशन ज्वाइन करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो, या फिर आप टेस्ट सीरीज एमसीक्यू सीरीज ज्वाइन कर लो, आपको सब कुछ वहां पर आराम से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कहा गया है, ये फिर से जेकेएसएसबी एमटीएस गार्डनर जैसे एग्जाम में 2025 में वहां पर पूछा गया है, which of the following options is incorrect with reference to the famous fabrics waved in UT जम्मू कश्मीर। देखो हैंडलूम सेक्टर की बात कर रहे हैं, इनमें से कौन सा जम्मू कश्मीर में आपको नहीं देखने को मिलेगा। 4 तरह की वैरायटीज हैं शॉल की, उसके बारे में बताया है, बट जम्मू कश्मीर यूटी में कौन सा नहीं देखने को मिलेगा वो पूछा जा रहा है। इस पर फोकस कीजिएगा। कई बार क्या होता है, हम गड़बड़ी होती है, प्रेशर एग्जाम का प्रेशर होता है, हम देखते हैं कि हाँ ये कश्मीरी है, फैब्रिक की बात करें तो हाँ कनी शॉल तो होता है, पश्मीना शॉल, तो क्या पता हम किसी भी ऑप्शन टिक करेंगे जल्दी में, तो जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है जी। रफाल शॉल की बात करेंगे, कश्मीर में आपको आराम से देखने को मिलेंगे, हैंड हाथ से बने हुए शॉल आपको देखने को मिलते हैं, डिटेल डिजाइन की वजह से जाने जाते हैं, तो इसका मतलब ये रफाल शॉल तो है। कन्नी शॉल की बात करेंगे, जिसमें स्टिक, जिसको कन्नी कहते हैं, उस स्टिक की हेल्प से, कन्नी की हेल्प से उसको वोवन के तैयार किया जाता है, और इसमें अलग तरह के पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। कन्नी शॉल भी कश्मीर में आपको आराम से देखने को मिलेगा। पश्मीना शॉल की बात करेंगे, ये भी आपको हाई वैल्यूड इसके आपको देखने को मिलती है, जिससे यहाँ से बाहर जब जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी जाते हैं तो वहां पर गिफ्ट भी करते हैं। पश्मीना शॉल की बात करें, कन्नी शॉल की बात करें, गिफ्ट करा जाता है। ये सारे तो कश्मीरी शॉल हैं, तो इनकरेक्ट कौन सा है? ये आपको रबड़ी शॉल आपको देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली राजस्थान या गुजरात में जैसे एरियाज में देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, ये फिर से जेकेएसएसबी मैट्रिक बेस्ड जो एग्जाम हुए वहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल अटायर वॉर्न बाय, ठीक है, इनमें से क्या है ऐसा है जो मेन और वुमेन दोनों यूज करेंगे, दोनों वेयर करेंगे, वो कौन सा है? फरन है, साड़ी है, शेरवानी है, कुर्ता है। ठीक है जी। अब आप ये नहीं बोलोगे कि साड़ी वुमेन के लिए तो है, लेकिन मैन भी कभी कभी कोई एक्ट वगैरह करते तो वो भी यूज कर, वो भी साड़ी करते, नहीं ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल वे में बात कर जा रहा है, स्टार्टिंग से अभी तक चलता ही आ रहा है, पर्टिकुलर ओकेजन की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। तो वो है फरन। आप सभी ने इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ आप स्क्रीन में देख भी रहे हो। तो मैन वुमेन दोनों इसको वेयर करने का काम करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। तो कोल्ड जब सर्दी होती है उस टाइम में वार्म रखने के लिए कांगड़ी का भी यूज करा जाता है इसके साथ साथ में ना, तो अलग से टॉपिक बन जाएगा। बट साड़ी की बात करेंगे तो वुमेन से रिलेट करेगा, शेरवानी की बात करेंगे मैन यूज करेंगे,
तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों यूज करेंगे, मैन वुमेन यूज करेंगे, कुर्ता की बात करेंगे ये जैसे जनरली मैन यूज करेंगे, स्पेसिफिक नहीं कश्मीर वगैरह में, ट्रेडिशनल वगैरह नहीं है, तो ट्रेडिशनल क्या कश्मीर वाला फर्क नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एमटीएस का एग्जाम हुआ 2025 में, वहां पर पूछा गया है एक ट्रेडिशनल गोंडोला टाइप लाइट वेट बोट राइड है जो कि फेमस है डल लेक कश्मीर में, से क्या कहा जाता है, यानी कि डल लेक में बोट राइड आपको देखने को मिलती है, बड़ी फेमस है, उसका सिंपल लैंग्वेज में नाम पूछा गया, उस राइड को क्या कहा जाता है। तो 4 तरह के ऑप्शन आपके सामने, पहले है गंडोला राइड, गंडोला राइड की बात करेंगे इटली में फेमस है, लास्ट में कौन आपको देखने को मिल रहा है, तो विनाइस इटली में फेमस आपको देखने को मिलेगा, कश्मीर के में यहाँ पर बात नहीं कर रहे। दूसरा टांगा राइड है, टांगा जिसे कहते हैं टांगा राइड की बात करेंगे, ये घोड़े वाली जो होती है, ये भी हम बोलेंगे कश्मीर में फेमस नहीं है, डल लेक में कहीं घोड़ा चलेगा ना, इस तरह से। नेक्स्ट है शिकारा राइड, तो शिकारा राइड फेमस है भाई बिल्कुल जम्मू कश्मीर के डल लेक की अगर हम बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर में जो कोरेकल राइड आपको देखने को मिले सर्कुलर बोट होती है, ठीक है जी, तो ये भी डल लेक में नहीं है, बाकी डिफरेंट पार्ट्स में देखने को मिलेगा, बट जम्मू कश्मीर के डल लेक की बात करेंगे वो शिकारा राइड ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप में से किस किस ने शिकारा राइड करा है, एक बार जरूर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, जहां पर है जेकेएसएसबी डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम हुआ 2025 में, वहां पे पूछा गया है ट्रेडिशनल फेस्टिवल है लद्दाख का जो कि दोनों बुद्धिस्ट और मुस्लिम दोनों से मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि लद्दाख यूटी जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं है, बट आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक था और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लेकर आया हूँ। ठीक है जी, लद्दाख का ट्रेडिशनल फेस्टिवल बुद्धिस्ट मुस्लिम दोनों सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये है लोसर फेस्टिवल जो कि न्यू ईयर फेस्टिवल भी माना जाता है लद्दाख का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का क्वेश्चंस जो आपके सामने लाए हैं वो इंपॉर्टेंट सेट में खत्म कर चुका हूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।